नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है लसा से साधारण प्रश्न शुरू होगा। तो आइए देखते हैं कि लसा से साधारण क्वेश्चन क्या है। तो आज का टॉपिक है लसा से साधारण प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। तो आइए देखते हैं। इसमें दिया है 24, 36 और 40 दिया है। इसका लघुत्तम समापवर्त कह रहा है निकालने के लिए, तो हम निकाल देते हैं। तो 2 का भाग लगाएंगे 12, ये 18, ये 20 हो जाएगा। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो ये 6 होगा, ये 9 होगा और ये कितना होगा 10 हो जाएगा। फिर 2 का अगर भाग लगाएंगे तो ये 3 बनेगा, ये तो 9 बनेगा और ये कितना होगा 5। अब 3 का भाग लगाएंगे तो एक बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 5 हो जाएगा। अब फिर 3 से देखेंगे तो ये क्या होगा, 3 कट जाएगा 5 से, फिर क्या होगा कि लास्ट में ये खत्म हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि इसका एलसीएम कितना आ गया। तो लिखेंगे लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। तो इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे। तो 2 2 कितनी बार है, तो हम कहेंगे 2 2 आपका 3 बार है। 3 3 कितनी बार है, 2 बार है। और देखेंगे लास्ट में कितना है 5। तो ये है 2 गुना के 4 गुना के 8, 8 3 के 24, 24 3 72, 72 में अगर 5 का गुणा कर देंगे तो 72 का आधा 36 से एक जीरो लगाकर इसका आंसर दे सकते हैं, जो कि इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अन्यथा इस क्वेश्चन को अगर शॉर्ट में भी करना चाहते हैं तो जैसे हम लिखेंगे ये 24 है, ये तो पहला विधि ऐसे भी आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। 24 है, 36 है और कितना है 40 है। अगर 24 का हम खंड करेंगे तो 3 गुणे 8 होगा और 8 का भाग जो है कि 40 में चला जाएगा, तो इसलिए 8 को निकाल देंगे। इसमें अगर खंड करेंगे तो देखेंगे कि 9 चौका क्या होगा 36 होगा, 9 चौका 36 होगा। 4 का भाग 40 में लग जाएगा, इसलिए 4 को निकाल देंगे। आइए 3 का भाग 9 में तो पूरा पूरा चला जाएगा, इसलिए 3 हटा देंगे। मात्र हम क्या कर देंगे, इस 9 को पकड़ेंगे और इस 40 में गुणा करके अब बता देंगे कि इसका आंसर कितना होगा 360 होगा। तो ऐसे भी आप शॉर्ट तरीका से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष न बचता हो है। तो यहाँ भी न्यूनतम संख्या का मतलब एलसीएम कह रहा है। तो यहाँ आप 36 का, 48 का और 112 का एलसीएम निकालें। तो यहाँ देखेंगे कि किसका भाग चला जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि 2 से अगर भाग ले जाएंगे तो ये 18 बनेगा, ये 24 बनेगा, ये आपका 56 बनेगा। फिर 2 से अगर भाग लेंगे तो ये 9 बनेगा, ये 12 होगा, ये 28 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये 6 होगा, ये 14 होगा। फिर 2 से अगर भाग लगाएंगे तो 9 रहेगा, 3 रहेगा, ये 7 रहेगा। फिर देखेंगे तो 3 से भाग लगाएंगे, ये 3 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये तो 7 हो जाएगा। 3 से ले जाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये 7 रह जाएगा। फिर लास्ट में अगर 7 से भाग देंगे तो तीनों का तीनों खत्म हो जाएगा। अगर एलसीएम की बात कहा जाए तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से 2 गुणे 2 4, 4 गुना के 8, 8 गुना के 16, 16 या 48, 48 यहाँ से हो गया।
यहाँ देखेंगे 7 3 का क्या होगा 21, 21 का गुणा करके हम बता सकते हैं क्या होगा। तो 21 में एक ही कम एक हो जाएगा 8 तो हो जाएगा इस तरह से, और फिर एक ही कम एक और 8 गुना के 16, एक में 4 का गुणा करेंगे 4, 8 गुना के 16, 16 और 4 कितना होगा तो आप कहेंगे 20, कैरी कितना होगा 2। अब फिर यहाँ 2 से इसमें गुणा कर लिए हैं तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 4 गुना के 8 और 2 कितना होगा 10 होगा। तो इस प्रकार से 1008 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगर इसी क्वेश्चन को आप यहाँ से देखते हैं तो इसमें से अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ 1 मिनट थोड़ा सा अगर विचार करते हैं दूसरे विधि से कि 60 में इस क्वेश्चन को कैसे लगाया दिया जाए, तो 36 है, 48 है, 112 है। तो 112 जो है इसमें क्या क्या है तो आप कहेंगे 16, और 16 में कितना का गुणा करेंगे कि 112, तो 16 साते कितना होगा 112 होता है। अब यहाँ देखेंगे तो इसका अगर एक्सप्लेन करेंगे तो 16 यहाँ 48 होगा, और एक 16 इसमें शामिल है इसलिए इस 16 को निकाल देंगे। और यहाँ 36 में देखेंगे तो क्या होगा, तो 36 में यहाँ देखेंगे तो 9 चौका 36 होगा, और 4 का इसमें भाग 16 में लग जाएगा इसलिए इसको निकाल देंगे। और ये 3 का भाग इस 9 में लग जाएगा तो बड़ा वाला नंबर पकड़ लेंगे। मात्र हम देखेंगे तो इसका 16 और 7 मिला यहाँ तो 112 हो गया, और 112 में हम किसका गुणा कर देंगे तो 1 9 यहाँ मिल रहा है तो इसमें गुणा कर देंगे। तो आप कहेंगे 100 का 9 गुना 900 और 12 का 9 गुना 108, 900 और 108 आपका कितना हो जाएगा आंसर 1008 हो जाएगा, जो कि चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको जरूर समझ में आ रहा है। आते हैं अगले नंबर पे, चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से देखते हैं तो और कम समय में आप हल कर सकते हैं। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाजित, 10 तक कह रहा है और 10 सहित कह रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से 10 तक लगातार संख्या रहेगी तो उसका एलसीएम कितना होगा। तो आइए देखते हैं। आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका एलसीएम कितना हो। तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो यही करेंगे, एक तो है तो एक से कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से एलसीएम निकालेंगे 2 से तो ये कट जाएगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 7 होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9, ये 5 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे कि 2 से इसको कटाएंगे तो 1 1 यहाँ 3 यहाँ 1 यहाँ 5 यहाँ 3 यहाँ 7 यहाँ 2 यहाँ 9 यहाँ 5, इस प्रकार से फिर यहाँ 2 से अगर कटाएंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 1, ये 3 है, 1 है, 5 है, 3 है, फिर 7 है, यहाँ 2 कम 2, यहाँ 3 हो जा 9 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। फिर देखेंगे तो 3 से भाग ले जाएंगे तो 1 होगा, 1 होगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 7, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 5 हो जाएगा। इस प्रकार से फिर 3 से एक बार भाग लगाएंगे तो 1 1 1 1, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 7, यहाँ 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ 5। अब इसके बाद क्या बढ़ेंगे तो हम 5 से भाग लगाएंगे तो देखेंगे कि 5 5 वाला क्या होगा, यहाँ कट जाएगा, 7 बच जाएगा। तो देखेंगे तो लास्ट में हम 7 से यहाँ भाग लगाएंगे तो सब क्या हो जाएगा, ये 1 1 बन जाएगा। इसका मतलब सब यहाँ नंबर क्या देख रहे हैं, कट गए। तो यहाँ से आपका एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ से इसका लसा देखा जाए वही आपकी संख्या होगी। तो संख्या में यहाँ 2 गुना के 4 गुना के 8 और 16 यहाँ 48, 48 तो फिक्स है यहाँ हो गया। अब फिर आगे देखेंगे 15, 5 3 5 15
अब 15 साते कितना होगा 105 होगा। अब 105 का 48 में गुणा करेंगे, तो 105 का 48 में गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। अगर 100 का 48 में गुणा करेंगे तो 48 100 तो हो जाएगा। 48 में अगर 5 का 100 प्लस 5 बनाकर गुणा कर लीजिए 48 100। 48 में 5 का गुणा करेंगे एक बार तो आप कहेंगे 240 होगा, क्योंकि 48 का आधा 48 का आधा 24 पे एक जीरो लगा देंगे। अब इन दोनों को अगर आप प्लस कर देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे 8 और 2 कितना होगा 10 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा। यही आ रहा है। यहाँ 0 यहाँ 4, यहाँ देखते हैं तो कहीं गुणा करने में फिर मिस्टेक हो रहा है। 48 में अगर गुणा करेंगे तो 4800, 5 का अगर गुणा करेंगे तो 240 होगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, ये 24 आ रहा है, हमसे गलती हो गया। ये 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, और 24 तिया 72 होगा, 24 तिया 72 होगा यहाँ तक। और यहाँ 5 साते कितना होगा, यहाँ 35 होगा। ये जो है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब देखते हैं कि इसमें इसका गुणा करेंगे 35 का, तो ऐसे भी कर सकते हैं। 5 का इसमें गुणा 5 दूना के 10, और देखेंगे तो फिर 10 कैरी 1, 5 साते 35, 3 दूना 6, 35 और 6 41, और 2 कितना होगा 42, हासिल 4। अब 5 का लास्ट का गुणा हो गया तो 7 3 का 21, और 4 कितना होगा तो 25 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 2520 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन तो इतना बड़ा में किए, लेकिन अगर इसको शॉर्ट में करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो आइए दूसरे विधि से हम देखेंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो इसमें आप यही करेंगे कि अगर इस 8 को पकड़ते हैं तो इसमें 1 को तो लेना नहीं है, 2 का भाग 8 में चला जाएगा, इसको काट देंगे। 4 का भाग भी भाग 8 में चला जाएगा, इसमें काट देंगे। 1 मिनट अगर आप यहाँ 9 देखते हैं तो 9 में ये 3 का भाग लग जाएगा, इसलिए 3 को काट देंगे। यहाँ 5 को रहने देंगे। अगर इसको देखा जाए 6 को, तो 3 गुणे 2 होगा, और 3 का भाग इसमें 9 में लग जाएगा, और 2 का भाग 8 में लग जाएगा, इसलिए इस 6 को भी निकाल देंगे। अब आपका मिला क्या, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या मिल रहा है, 2 गुणे 5 मिल रहा है। 2 का भाग तो 8 में चला जाएगा, तो यहाँ 10 के जगह अब 5 ले लेंगे, तो 5 का भाग भी इसमें चला जा रहा है, तो इसलिए इस 5 को भी यहाँ से क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे कि 5 लिया गया है। अब मात्र आपका कितने से गुणा, 5 है, 7 है, 8 है, 9 से, इसी का गुणा कर दीजिए आप। इसमें क्या बचा, 5 गुणे 7 गुणे 8 और फिर गुणे कितना करेंगे 9, तो इसमें 5 साते 35, 8 9 72, 72 और 35 मिल गया। इसका जब गुणा करेंगे तो इस प्रकार से भी इसका जवाब आप दे सकते हैं कि 2520 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे भी हम चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, उसको देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती है तो कोई भी छात्र छूटता नहीं। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। तो आइए देखते हैं संभावित कितनी संख्या होगा। 6 है, 8 है, 12 है और 16 है। अब इन सभी का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो इसके लिए एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे। अन्यथा थोड़ा सा अगर विचार करेंगे तो शॉर्ट में इसका एलसीएम निकाल देते हैं, क्योंकि एलसीएम बहुत बड़ा बड़ा निकालते निकालते हो गया। अब इसको शॉर्ट में,
ये 16 को यहाँ लेंगे तो 8 का भाग इसमें चला जाएगा, इसलिए 8 को काट देंगे। ये 6 को नहीं लेंगे क्योंकि 6 का 12 में भाग चला जाएगा, ये दोनों नंबर मिल गए। अब इनमें अगर देखा जाए 12 को हम फैक्टर कर देंगे तो आप समझ सकते हैं कि 4 गुणे 3 होगा, और 4 का भाग ये 16 में लग जाएगा, इसलिए 4 को काट देंगे, ये 12 को हटा देंगे। ये 12 को 4 गुणे 3 लिखेंगे तो 4 का भाग इसमें 16 में लग जाएगा, तो 4 इसमें शामिल हो गया, 3 मात्र बच रहा है और 16 मिल रहा है। इस 16 का अगर 3 में गुणा कर दिया जाए तो आप ऐसे भी इसका एलसीएम आप कह सकते हैं कि 16 गुणे 3 कितना होगा, 48 होगा। अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि ऑप्शन में है क्या। ऑप्शन में 60 है, 72 है, 80 है और 96 है। अब देखेंगे कि आपका एलसीएम जो मिला है इसी नंबर से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्या 60 में 48 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 48 का 72 में भाग कर सकते हैं? नहीं। 48 से अगर 80 को कटाएंगे तो क्या पूरा कट पाएगा? नहीं। 48 का 2 गुना 96 हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका भी हम चर्चा करते हैं। अगले नंबर पे देखते हैं, दो असभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य है। दो असभाज्य संख्या, असभाज्य संख्या क्या होता है कि ऐसा दो संख्या लीजिए जिसका एचसीएफ मतलब मस एक होता है, दोनों में एक ही से भाग जाएगा, इसके सिवाय कोई दुनिया का नंबर उसे काटेगा नहीं। तो 117 अगर हम लिखेंगे तो दो ऐसा असभाज्य संख्या क्या लिख सकते हैं, तो मान लीजिए 17 नावा, यहाँ जो देखेंगे 13 नावा 117 हो जाएगा। इन दोनों का अगर देखा जाए किस संख्या से भाग जाएगा तो किसी से नहीं जाएगा, यहाँ मसा दोनों का अगर कहा जाए तो एक होगा। एक ही सह अभाज्य संख्या कहलाती है कि एक से दोनों में भाग लग जाएगा तभी सहअभाज्य होगा। इसका एलसीएम कह रहा है तो ये और ये दोनों अलग है, इसलिए इसका लसा कितना होगा, तो लसा इसका 117 होगा, जो विकल्प नंबर पहला बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 से और अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक है। 3 से और अगली दो अभाज्य, अभाज्य 3 के बाद अभाज्य क्या होगा, 5 होगा, 5 के बाद अभाज्य क्या होगा, 7 होगा। तो इसका पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, तो इसका लस क्या हो सकता है, तो तीनों अभाज्य है इसलिए तीनों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यही इसका लसा बनेगा। 5 3 15 और 15 7 क्या होगा, 105 होगा इसका करेक्ट आंसर, जो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। वह न्यूनतम संख्या जो 12 15 20 से विभाज्य हो पूर्ण वर्ग हो। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन जो है कि अब कह रहा है कि 12 है, 15 है और 20 है, कह रहा है कि विभाज्य भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो। तो इसका हम इस प्रकार से एलसीएम निकालना शुरू कर देते हैं। यहाँ 2 से अगर काटेंगे तो ये कितना होगा, 6, ये 15 होगा, ये 10 होगा। 2 से इसमें भाग देंगे तो ये 3 बनेगा, ये तो 15 है, यहाँ 5 बन जाएगा। अब 3 से भाग लगाएंगे तो 1 होगा, ये 5 होगा, ये 5 तो है ही है। फिर 5 से भाग लगाएंगे तो सभी के सभी नंबर क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ आपको वर्ग बनाना है तो आप समझ सकते हैं, ये 2 गुणे 2 क्या होगा, तो 2 का वर्ग तो बन गया। गुणे यहाँ 3 लिखेंगे,
लेकिन 3 यहाँ वर्ग नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपको कह रहा है वर्ग बनाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ अपनी तरफ से एक 3 को लेना पड़ेगा। अपनी तरफ से एक 3 इसमें जोड़ेंगे तब जाकर ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे ये 3 तो वर्ग बन जाएगा, एक 3 लेंगे। अब 5 को अगर वर्ग बनाना है तो आप समझ सकते हैं एक 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसलिए 5 तो पहले से एक 5 से और गुणा करेंगे तो आप समझ सकते हैं ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि 4 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, अब 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब सबका गुणा कर दीजिए। इसमें गुणा कैसे करेंगे, तो गुणा आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इस 4 का 25 में अगर गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 100 बनेगा। और 1 का इसमें 9 में गुणा करेंगे तो 1 यहाँ 900 हो जाएगा। और यही आपका करेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या भी होगा और सही नंबर से विभाज्य भी होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर इसी तरीके से क्वेश्चन है, वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो और 21, 36 तथा 66 में प्रत्येक के द्वारा विभाज्य भी हो। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ 21 है, 36 है और 66 है। अब इसका भी उसी तरीके से एक्सप्लेन आप करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ऐसे अगर सोचेंगे तो ये 36 तो पूर्ण वर्ग खुद ही है, लेकिन आपको बेसिक से समझाना एक कर्तव्य बनता है अध्यापक का, क्योंकि क्लास में एक स्टूडेंट जो होता है कोई कमजोर होता है, कोई तेज होता है, इसलिए एक अध्यापक चाहता है कि नहीं इसको बेसिक से बताया जाए। अगर बेसिक आप सीख लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप बड़ा नंबर भी बना सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं इधर, अगर 2 से इसको काटा जाए तो ये तो 21 कटेगा नहीं, ये तो 18 बन जाएगा, ये 33 बन जाएगा। अगर 2 से यहाँ काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 21 हो जाएगा, ये कितना 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से जब भाग लगाएंगे तो ये 7 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 11 बनेगा। फिर जब 3 से भाग लगाएंगे तो ये 7 होगा, ये 1 होगा, ये 11 होगा। अब यहाँ 7 से भाग लगाएंगे तो 7 तो हट जाएगा, फिर 11 से जब भाग लगाएंगे तो ये पूरा संख्या खत्म हो जाएगा। लेकिन आपका संख्या बनाना है, क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग हो इसका मतलब 2 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर वर्ग तो बन गया, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 का वर्ग बन गया। अब फिर गुणे ये 7 है, लेकिन 7 लेने से काम नहीं चलेगा, आपको पूर्ण वर्ग बनाकर ही आंसर देना है। इसलिए चाहे कुछ भी करें, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक 7 को अपनी तरफ से इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए एक 7 का गुणा करेंगे तो ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ 11 है, 11 तो वर्ग नहीं है, तो इसलिए 11 में 11 के अपनी तरफ से 11 जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से 11 तो पूर्ण वर्ग कह रहा है तो सब में वर्ग दिखाई दे रहा है, इसलिए पूर्ण वर्ग जो संख्या मिलेगी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कहीं आपका गलत नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं, ये 2 का स्क्वायर यहाँ 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और 11 का स्क्वायर 121 होता है, लेकिन 11 में 11 हम लिख देते हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो ये कितना होगा, तो 9 चौक को कितना होगा, ये 36 हो जाएगा। और 36 में हम 49 का गुणा करेंगे तो ये 9 छके 54 हो जाएगा। और 54 तो हो गया, हासिल कितना 5 होगा, 9 3 27, 6 चौक को 24, 27 और 24 51 हो जाएगा। 27 और 24 51 होगा, 51 में 5 जोड़ेंगे तो ये 56 हो जाएगा। फिर 5 है, ये 9 तो लास्ट तक पहुंच गया है,
तो 4 का फिर 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12, अब 5 कितना होगा, ये 17 होगा। तो यहाँ तक की मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसमें से क्या करते हैं कि 11 गुणे 11 करते हैं। तो अगर हम 11 गुणे 11 करते हैं तो 11 का इसमें गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, 11 से गुणा करेंगे तो ये 4 को यहाँ लिख देंगे, फिर 4 और 6 10 को 0, यहाँ 1 हासिल, फिर इधर से 4 हटाकर इधर 7 जोड़ देंगे, 7 और 6 कितना होगा 13, 1 ये 14 हो जाएगा हासिल, फिर 1 होगा, फिर ये 6 को हटाकर 7 में 1 जोड़ देंगे इधर, तो 8 और 1 कितना होगा 9 हो जाएगा, और लास्ट में 1 यहाँ बच जाएगा तो 1 उतार देंगे। तो यहाँ तक का आपका मल्टीप्लाई हो गया। अब जो देखेंगे 1 11 बच रहा है तो यहाँ 11 का फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 का गुणा करेंगे तो फिर यहाँ ये तो 4 है ही है, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, फिर 0 और 4 जोड़ेंगे तो ये 4 ही होगा, फिर यहाँ से देखेंगे यहाँ से तो 4 और 9 जोड़ेंगे 13 होगा, हासिल कितना 1 हो जाएगा, फिर 9 1 10 हो जाएगा, 10 और 1 कितना होगा 11 हो जाएगा, और फिर हासिल 1 होगा, फिर लास्ट में 1 ये बचेगा 1 ये बचेगा, तो 1 1 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 21 34 और 44 इसका आंसर, जो कि पहला विकल्प बिल्कुल सही है। हम गुणा करके इसलिए दिखाए हैं कि मल्टीप्लाई आप स्लो करके इसलिए दिखाए हैं कि आप भी मल्टीप्लाई को समझिए कि किसी बड़ा नंबर में मल्टीप्लाई करना होगा तो कौन सा आइडिया रखेंगे कि हमारा मल्टीप्लाई बिल्कुल सही होगा। तो आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, उसको भी देखते हैं कि अगला नंबर क्या होगा। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या होगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ भी आपको वर्ग बनाना है। तो यहाँ 10 है, 15 है और 20 है। यहाँ भी उसी तरीके से आप हल करना शुरू करेंगे, पर 10, 15, 20, तो 2 से ये 5 बनेगा, ये 15 तो रहेगा, ये 10 हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे 5 होगा, ये 15 होगा, ये 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 से भाग लगाएंगे तो ये तो 5 होगा, ये भी 5 बन जाएगा, ये 5 है ही। यहाँ 5 से अगर भाग लगाएंगे तो सब क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग आखिर कैसे बनेगा, तो यहाँ 2 में 2 का गुणा तो है ही है, तो 2 का स्क्वायर बना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये 3 अकेला है, और 3 को वर्ग बनाने के लिए 1 3 अब मिलाएंगे तो इसको पूर्ण वर्ग, वर्ग है तो वर्ग ही होना चाहिए। फिर यहाँ 5 अकेला है, अपनी तरफ से एक 5 को इसमें इंक्लूड करके 5 का स्क्वायर कर दें। अब देखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, तो ये 4 होगा, ये 9 होगा, और ये कितना होगा 25। अब 25 चौक का कितना 100 होगा, 100 में 9 का गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 900 हो जाएगा। जो इसका विकल्प जो होगा तीसरा बिल्कुल सही है, तो इसका तीसरा विकल्प 900। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है और कोई ग्राहक प्रति 85 सेंटीमीटर लंबाई वाला कई तार चाहता है। व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा काम करने के लिए उसे न्यूनतम लंबा तार खरीदना होगा। दुकानदार के पास एक ग्राहक जाता है और उसे 85 सेंटीमीटर की लंबाई के कई तार चाहिए, लेकिन दुकानदार वाला भी ये शर्त रखता है कि हमारे पास कभी भी हम बेचते हैं तो 1 मीटर से कम हम नहीं देते हैं, चाहे 1 मीटर लीजिए, चाहे 2 मीटर लीजिए, चाहे 3 मीटर लीजिए। अब आप ऐसा लीजिए कि आपको भी सुविधा और हमको भी सुविधा, यही कहने का मतलब। लेकिन ग्राहक को यहाँ 25 से 85 सेंटीमीटर तार चाहिए, तो यहाँ क्या करेंगे कि 1 मीटर और 85 सेंटीमीटर का फासला है,
यहाँ जो है 1 मीटर है, ग्राहक को लेना है 85 सेंटीमीटर के कई तार लेना है, एक नहीं लेना है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या बना सकते हैं। तो यहाँ मीटर को यहाँ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर। अब जो दोनों मिल गया, आप दोनों का यहाँ एलसीएम निकाल देंगे तो आपका समस्या समाधान हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, अगर जो ज्यादा भाग नहीं करना चाहते हैं तो एलसीएम निकालने का तरीका ऐसे भी है। देखिए इसमें क्या करेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, 17 पांचे कितना होगा, 85 होगा। अब 5 का भाग जो है इस 100 में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल चला जाएगा। तो इसलिए 5 तो ऑलरेडी 100 में है कि नहीं है, तो 5 को काट कर हटा दीजिए। अब मात्र इस 100 में 17 का गुणा करके बताएंगे कि 100 में 17 का गुणा करेंगे तो ये 1700 तो हो जाएगा। लेकिन ये सेंटीमीटर में है, लेकिन दुकानदार तो मीटर में देगा, तो ये सेंटीमीटर में है। और इसको अगर हम 100 से भाग दे देते हैं तो ये सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, आपका मीटर बन जाएगा। तो 2 जीरो हटा दिया जाएगा तो आपका आंसर ये 17 मीटर वो ग्राहक ले लेगा, न उसका नुकसान होगा न दुकानदार वाले का नुकसान होगा। इसलिए इसका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इसी के साथ मेरा आज का क्लास समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा भी क्लास अच्छा जरूर लगा होगा। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि कमेंट में भी आप कुछ ना कुछ लिखकर हमें सूचना जरूर देंगे कि ये क्लास हमारा कैसा लगा है। इसी के साथ मेरा ये क्लास खत्म होता है। धन्यवाद।